चलिए क्लास 8 अभ्यास नंबर 1F का 1F का प्रश्न नंबर संख्या 1 है। दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही है वो भर के दीजिए। कथन आपके 8 हैं, 8 दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सबको पढ़ पढ़ के आपको यहाँ सत्य या असत्य दिखाना है। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं इसको। दिया है ब्रैकेट में -6/7, ब्रैकेट बंद, उसके बाद दिया है -6/7, परिमेय संख्या नहीं है। तो अब इनको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके पता चलेगा परिमेय संख्या है या नहीं। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर -6/7, यहाँ देखिए -6/7। अब देखिए माइनस और माइनस, यहाँ -6/7 -6/7, तो दोनों का दोनों ऐड हो जाता है, माइनस 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 हो जाएगा, इक्वल करके ये हो जाएगा 12/7। ठीक है, तो ये कैसा संख्या आपका दिख रहा है? परिमेय संख्या दिख रहा है P/Q के रूप में, है ना? P/Q के रूप में ये दिख रहा है -12/7। तो ये बोला है कि इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो परिमेय संख्या नहीं आएगा, जो ये गलत है। तो ये हो जाएगा हमारा असत्य, क्योंकि हमें परिमेय संख्या मिल रहा है इसलिए ये असत्य है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका दिया हुआ है परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। अब तत्समक अवयव समझ लीजिए, तत्समक कहते किसे हैं? किसी भी संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ें और ठीक वही संख्या आ जाए, उसी को तत्समक बोलेंगे। यानी जीरो को छोड़िए, किसी संख्या में जो चीज़ जोड़ा जाए अगर वही पुनः प्राप्त संख्या आ जाए तो जो जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसी को उसका तत्समक बोलते हैं। जैसे परिमेय संख्या 5/4 है, अब इसमें हम क्या ऐड करें, क्या जोड़ें कि यही हमें पुनः प्राप्त हो जाए, यानी वो चीज़ हमारा क्या है? जीरो। अगर इसी को जोड़ेंगे तो हम बराबर आ जाएगा 5/4, यानी 5/4। इसी को हम बोलेंगे तत्समक अवयव। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, ये सत्य है। ये कथन आपका सत्य है। ठीक है, तत्समक अवयव वही होता है जिस संख्या में अगर कोई चीज़ जोड़ी जाए और फिर से वही चीज़ संख्या आ जाए तो तत्समक अवयव उस संख्या का कहलाता है। तीसरा दिया है परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम इसका नहीं होता है। तो देखिए शून्य का योगात्मक प्रतिलोम, देखिए शून्य हो गया, अयोगात्मक प्रतिलोम मतलब ये प्लस है तो इसका ठीक से उल्टा। योग का मतलब होता है प्लस यानी जोड़ना, और प्रतिलोम का मतलब उल्टा, यानी जोड़ का उल्टा क्या होता है? घटाओ, यानी माइनस। अगर -0 हम कर दें, ठीक है, तो ये प्लस तो हो गया एक -0, इन दोनों के मान में कोई वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। -0 लिखिए या 0 लिखिए, दोनों की वैल्यू वही होगी। तो ये जो दिया हुआ है आपका कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, हाँ होता है, योगात्मक प्रतिलोम होता है। क्या होता है? -0। ये असत्य है, ये कथन असत्य है। ठीक है, अगला देखिए, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय होता है। ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, ऋणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या ले लीजिए, परिमेय संख्या जैसे 1/2 -1/2। अब देखिए किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या ले लिया हमने का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम करेंगे, यानी माइनस दिया है तो उसका उल्टा ठीक करेंगे, माइनस का प्लस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो कैसी संख्या आ गई? धनात्मक परिमेय संख्या होती है। आगे धनात्मक परिमेय संख्या, ये होगा सत्य। अगला देखिए, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। तो ये देखिए परिमेय संख्या हमने लिखा, पहले एक बार देखिए, ये वाला जो था परिमेय कहाँ गया? परिमेय संख्या का योगात्मक तत्समक अवयव शून्य होता है। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे। जैसे हमने कहा परिमेय संख्या 1/2, ठीक है, योग संख्याओं का योग का तत्समक अवयव, इसमें हमने तत्समक अवयव जोड़ दिया 0, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2। या फिर 0 में हम 1/2 जोड़ दें तो ये भी क्या होगा हमारा? 1/2 ही होगा। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। अगर किसी परिमेय संख्या 1/2 में -0 हम घटाते हैं
तो 1/2 तो आएगा, लेकिन ठीक इसका उल्टा करें कि 0 में से 1/2 हम घटा दें तो ये हमारा उतना वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, उतनी वैल्यू नहीं आएगी, तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य। अगला देखिए, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। ठीक है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। तत्समक अवयव किसी ऐसी संख्या से गुणा करे ठीक वही संख्या हमें मिल जाए, यानी जैसे 1/2 ही ले लीजिए, 1/2। अब इसमें हम किसी और संख्या से गुणा कर दें, ठीक है, 1 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 ही मिलेगा। तत्समक अवयव मतलब मिले हमें वही संख्या, तो ये सत्य हो जाएगा। हाँ, अगर कोई कहते हैं यहाँ 0 का नहीं हो सकता सर, तो नहीं, 0 करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगला, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या 1/2 ले लीजिए, का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब ठीक उसका उल्टा, ये 1/2 है, ये धनात्मक प्रतिलोम नहीं पूछ रहा है, गुणात्मक पूछ रहा है। 1/2 यानी 1 में 2 से भाग दिया है, ठीक इसका उल्टा करेंगे, 2 में 1 से भाग दे देंगे, लेकिन ये साइन हमारा यही रहता है, तो ये सत्य है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 8, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। देखिए परिमेय संख्या x माने परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, योगात्मक प्रतिलोम x है, तो योगात्मक प्रतिलोम इसका लिख देते, ठीक इसका उल्टा x। ठीक है, तो x बराबर क्या, 0, यानी x जो दिया हुआ है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 0। अब इसी में जोड़ेंगे इसको, तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा, 0, यानी ये सत्य है। ठीक है।